नमस्ते हमारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परंपरा क्लासेस जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम मैथ्स का एक नया कंसेप्ट डिविजिबिलिटी रूल आपको समझाने के लिए आए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, इससे बहुत फ़ायदा आपको होगा। ठीक, सवाल पहला है कि 2 से विभाज्य होने का नियम। पहला आपका स्टेप है कि 2 से विभाज्य होने का नियम। जब 2 से विभाज्य संख्या, एक संख्या 2 से विभाज्य तब होता है जब उसका इकाई अंक 10 कितना होना चाहिए आपका, 10, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, है ना। अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। जिस संख्या का जितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसका अंतिम अंक 2 से कट रहा है, इसका मतलब वो संख्या 2 से विभाज्य है। अगला देखते हैं, इस पर हम सवाल भी करेंगे। पहले हम सवाल आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट समझा भी देंगे। देखिए, दो मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए, पहला सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप इसको 10-15 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, संख्या 42, 97, 14 निम्नलिखित में से किस संख्याओं से विभाज्य है। अच्छा देखिए, अगर 42, 97, 14, पहला बोल रहा है ऑप्शन 4, ऑप्शन 6 से क्या विभाज्य होना चाहिए। 4 से विभाज्य होने का नियम होता है कि अंतिम 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। तो क्या इनका 2 डिजिट 4 से कट रहा है? आप बोलिएगा सर नहीं कर रहा है, मतलब ऑप्शन ये नहीं होगा आपका। और 3 का कटने का नियम है, 3 से कटने का नियम है, 3 से कटने का नियम है कि संख्याओं का सम 3 से कटना चाहिए। क्या ये संख्याओं का सम 3 से कट रहा है? अगर 3 से कट रहा है, इसका मतलब 5 से भी कटना चाहिए। अगर 5 से कटने का नियम होता अंतिम अंक 5 से कटना चाहिए, क्या अंतिम अंक 5 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। और थर्ड ऑप्शन क्या है आपका कि 6 और 5, क्या है 6 और 5। सुनिए 6 और 5 है, तो अगर हम देखते हैं तो 1 नंबर देख रहे हैं पहले। अच्छा 4 से कटने का 2 नियम नहीं है, ए भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन 5 से कट रहा है? नहीं कट रहा, ऑप्शन सी भी आपका नहीं होगा। अगर ए ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर 3 ऑप्शन गलत है, इसका मतलब एक ऑप्शन क्या आपका सही है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, CGL 2024 प्रीम पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संख्या 2 और 5 से दोनों से विभाज्य है। कितना आसान सवाल है। क्या बोल रहा है, हम पूरा चेक नहीं करेंगे, कोई बच्चा होगा कि चेक करेगा, 2 से विभाजित करेगा, फिर 5 से करेगा, टाइम लगाएगा, 5-10 मिनट खराब कर लेगा। लेकिन देखिए 2 से कटने का नियम होता है अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। ये तो भाई 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी क्या हरा 2 से नहीं कट रहा है, ये 2 से कट रहा है ना। 2 से तो काम खत्म हो गया। अब बचा 5, क्या पहला अंक 5 से कट रहा है? अगर ये संख्या 5 से कटेगा तो अंतिम अंक 5 से कटना चाहिए, ये ऑप्शन आपका खत्म। अगर इस संख्या 5 से कट रहा है तो 5 से कटना चाहिए, लास्ट अंक 5 से कटना चाहिए, ये भी अंक क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ऑप्शन ए ही बचा जो 2 और 5 से दोनों से क्या है, विभाज्य है। अगला सवाल देखते हैं क्या है, सुनिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। सवाल बोला है कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अगर 8 से कोई संख्या विभाज्य है, इसका मतलब 2 से विभाज्य होगा और 4 से भी होगा। क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? एकदम है। क्या संख्या 2 से विभाज्य है? दोनों है। क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? एकदम है। एक ही संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है। अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य नहीं है तो 8 से ऑलरेडी नहीं होगा, क्योंकि 8 उसका बड़ा फैक्टर है। जब छोटा फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो बड़ा फैक्टर से क्यों होगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऐसा ऑप्शन है जो 8 से पूर्ण विभाज्य आपका नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, और आप लोग इनको जरा सोचने का प्रयास कीजिए, इसको कैसे बनाएंगे हम। देखिए अब सुनिए, सब में क्या पावर 71, पावर 72, पावर 73, पावर 74, 75 तक है। 5 पर पावर है। 5 का एक भी फैक्टर आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब 5 पर फैक्टर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर यहाँ से हम 5 पे पावर
5 पावर 71 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 5 पावर क्या बचेगा 1 प्लस 5 पर पावर क्या बचेगा 2 प्लस 5 पर पावर क्या बचेगा 3 प्लस 5 पर पावर क्या बचेगा आपका 4 बचेगा ना। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं 1 प्लस 5 और क्या हो जाएगा 25 है ना। और क्या होगा 5 पर पावर 3 का मतलब 125 और 625 यही होगा। 5 चौक 20, 20 से 21 बचा 2, 8 2 6 2 8 बचा कितना कुछ नहीं तो बचा 6 और 1 कितना हो गया 7 781। अब देखिए यहाँ पे कि 781 जो है कौन सी संख्या से डिविजिबल है। तो हमको एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑप्शन ए जो इसको डिवाइड कर सकता है। 71 एकम 71 71 एकम 71 2 बार में खत्म। देखिए अगला सवाल देखिए। अच्छा ये सवाल आप लोग कमेंट में हमको बता के कमेंट कीजिएगा, बना के इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये सवाल आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं। अगला देखिए डिविजिबिलिटी का जितना भी सवाल आया है सारा सवाल हम आज आप लोग को करवा देंगे, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है इस सवाल CGL प्री 2024 में आया। सुनिए क्या बोल रहा है 7 पे पावर 15 कितना है 7 पावर 15 प्लस 7 पे पावर आपका 16 प्लस 7 पे पावर कितना आपका 17। अगर 7 पे पावर अगर हम 15 यहाँ कॉमन ले लें क्या बचेगा 1 प्लस 7 पर पावर क्या बचेगा आपका 2। जब इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 7 प्लस 49 है ना 17 का 7 है ना बचा कितना 57। तो कौन सा ऑप्शन है जो 57 को काट रहा है 5 तो नहीं काटेगा, नहीं 4 काटेगा है ना, नहीं 5 काटेगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका ए। CGL प्री 2024 में पूछा हुआ सवाल है। ऐसा सवाल तुच्चा सवाल पूछना चाहिए। देखिए इस सवाल तरह बनाने का प्रयास करें आप। देखिए तो देखिए पहुँच कीजिए सवाल को। सुनिए बोल रहा हूँ 17 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए 2001 से कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या घटा देना चाहिए ताकि 17 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। सुनिए अगर हम 17 से इसमें भाग दें क्या दें 17 से 2001 में हम भाग दें है ना तो क्या बचेगा 17 एकम 17 है ना। कितना और में जाएगा आपका 3 बचेगा यहाँ और यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा आपका 3 यहाँ बच गया आपका 0। तो अब देखिए 13 बचा आपका तो 17 बार में कितना जाएगा आपका। देखिए 17 बार में कटा आपका कितना बचा है। सुनिए ध्यान से क्या बोला है कि 17 जो हम डिवाइड करते हैं। अरे कलर चेंज क्यों हो रहा है 2 मिनट। देखिए कोई संख्या अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं कितना है कि 2001 है ना। अब सुनिए एक बार में कितना जाएगा आपका 17 कितना बच गया आपका 3 बच गया क्या हो गया 0। 2 बार में क्या हो गया आपका एक बार में कितना हो गया 17 है ना। कितना बच गया आपका 10 में 7 गया आपका 3 बचा। यहाँ कितना बच गया आपका 1 यहाँ बच गया आपका 1 तो 7 बार में जाएगा आपका 119 कितना जाएगा 119 बच गया। रिमाइंडर कितना 12। अगर 12 हम इसमें घटा दें क्या करें 12 अगर इसमें हम घटा दें तो 17 से क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। इसलिए हम कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सत्य हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल हम लाए आज। देखिए डायरेक्ट ऑप्शन से हम सवाल करेंगे। निम्नलिखित में से 47 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सुनिए हम मान लीजिए आपको 21 नंबर कोई दिए ठीक। कंसेप्ट आप समझिए पहले, कंसेप्ट समझिए पहले आप। 21 हम कोई आपको नंबर दिए ठीक। हम बोलेंगे कि 5 से ऐसा संख्या इसके अगल बगल बताइए जो 5 से क्या हो जाना चाहिए कट जाना चाहिए। क्या होना चाहिए कट जाना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर ये तो हो सकता है 5 भी हो सकता है। तो क्या 5 अगल बगल है 5 तो भाई 21 का रेंज से बाहर चला गया ना। तो इसका अगल बगल ही होगा। अगल बगल क्या 21 के बाद क्या होगा 22 होगा, 22 के बाद क्या होगा 23 होगा, 23 के बाद क्या होगा 24 होगा, 24 के बाद क्या होगा 25 होगा। इतना तो कम थोड़ी चला जाएगा। अगर कम भी लेते हैं तो 20 होगा। तो 20 भी ऑलरेडी 5 से कट रहा है। इसका मतलब जब कोई संख्या 5 से भाग लग रहा है 21 में तो 5 के रेंज में होगा, 5 के अगल बगल ही होगा, ज़्यादा आगे पीछे थोड़ी हो सकता है। वही कंसेप्ट आप इसमें हम लगाने वाले हैं। सुनिए ध्यान से क्या बोला है
कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कि आपका 47 से विभाज्य होगा? एकदम नहीं होगा। 9 9 9 9 9 है, अगर कॉमन भी लेंगे तो 1 1 1 बचेगा, तो 47 से विभाज्य नहीं है। अगर हम इसको देखते हैं तो भाई बहुत छोटा संख्या है ना। अगर हम इनको देखते हैं तो क्या देखते हैं, इनको जब देखते हैं तो भाई लगभग 1800 के करीब पीछे आ गया है ना, लगभग 2000 के करीब पीछे आ गया। तो 2000 करीब उतना पीछे थोड़ी आएगा। अगर 47 से विभाज्य होगा तो 47 के करीब होगा, 47 के रेंज में ही होगा। तो 47 के रेंज में जब होगा तो 2000 कम ही थोड़ी हो सकता है। 47 का दुगुना कम हो सकता है, 47 का 3 गुना कम हो सकता है। ऐसा थोड़ी 47 का 100 गुना कम हो जाएगा। इसका मतलब ए भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऑप्शन बच गया कौन? आपका सी। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आप लोग थोड़ा देखिएगा, सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में पूछा गया है। 2023 में देखिए, संख्या 12 54 216 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? अगर एक संख्या 16, एक संख्या क्या आपका 8 है ना, 8, 5 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि लास्ट संख्या 5 से विभाज्य होना चाहिए, तो 5 से विभाज्य नहीं होगा। ये तो मेरा क्लियर है। उसके बाद 16 से 8 से विभाज्य होने के लिए 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, है ना। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। क्या 216 8 से विभाज्य है? 8 8 दूना 16 और 24, 8 दूना कितना होगा? 16। कितना बचा आपका? 11 में 6 गया आपका, कितना बचा? अगर 10 में 6 गया 4, 5 बचा ना 5। यहाँ कितना बचा आपका? 1, है ना। तो आपका नहीं, देखिए सुनिए, 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे, सुनिए, अगर 8 से कटेगा संख्या तो 4 से भी कटना चाहिए। 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, 8 से 3 अंक कटना चाहिए ना, तो कितना हो गया? 21 6 8 24, 8 16 8 24, और 2 बार में कितना जाएगा आपका? 16 जाएगा, 16 जाएगा ना। तो अगर बचेगा यहाँ पे तो ज़्यादा बच रहा है। सुनिए, ऐसे नहीं हो करेंगे। 8 है ना, 8, तो 8 का अगर फैक्टर कितना है? 4, तो 4 से कटना चाहिए। 4 अंक कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो 4 से कट रहा है अंतिम। 4 से जब कट रहा है तो संख्या बड़ा है, इसका मतलब 8 से कटेगा ना। अगर कोई संख्या 8 से कट रहा है तो 16 से जरूरी नहीं कटेगा, 16 से जरूरी नहीं है कटेगा, समझ गए। और अगर 8 से संख्या कट रहा है तो 11 से भी नहीं कटेगा, नहीं 16 से कटेगा। अगर संख्या 8 से, कोई बच्चा क्या किया, 8 अगर चेक करेगा तो 16 भी टिक मारेगा। 16 अगर 8 से कट रहा है संख्या, गारंटी नहीं 16 से कट रहा है, कटेगा। अगर 16 से कट गया तो 8 से भी कटेगा। अगर 16 संख्या कट गया तो 8 से भी कटेगा। इससे ऑप्शन दोनों क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, समझ गए। देखिए, अब इससे देखिए, अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 526 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 5 अंकों के करीब इसको लेके जाना है। तो 500 कितना आपका? 26। इसको करीब लेके जाना है 1000 के। पहले 2 से हम गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 1052। कितना हो जाता है? 1052। अच्छा, 1052 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, करीब लेके जाना है, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, बचा 1, 9 × 45 1 46, बचा आपका 4, है ना, 4। तो कितना बचा? 9 × 9 94 68। कोई ऑप्शन में है 94 68, एक भी ऑप्शन में नहीं है 94 68, है ना। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? 1052 है ना, तो 9 से गुना किया नहीं आया। अब इसको हम 10 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं? 10 से। जब 10 से इसको हम गुना करेंगे, 1052 को जब हम 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 1052, 1000 हो गया 52, 1052 0। कौन सा ऑप्शन में आपका? ऑप्शन आपका बी में है, 1052, 10 52 0। एक ही ऑप्शन है। 9 से करने के बाद नहीं आया तो 10 से किए तो ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सत्य। समझे। अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, अगला सवाल क्या है आपका? देखिए, ये नियम है आपका। जैसे 2 से कटने का नियम क्या होता है? जब कोई संख्या 2 से कटेगा, उसका अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। अगला देखते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 4।
अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, है ना। अंतिम 2 अंक 4, जब कोई संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा तो उस संख्या किस क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। अगला देखते हैं क्या बोला है कि अंतिम 3 अंकों 8 अंकों की विभाज्य होना चाहिए। 8 से विभाज्य होने का मतलब है अंतिम 3 अंक, मतलब अगर 2 का पावर में हम लिखें 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, तो इसका मान होता 8, इसका मान होता 4, इसका मान होता आपका 2, इसका मान क्या होगा 32 होगा, है ना। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 8 16, इसका मान क्या हो जाएगा आपका 16, इसका मान हो जाएगा आपका 16। 16 से कटने का नियम है अंतिम 4 डिजिट, अंतिम 4 डिजिट, कितना डिजिट, अंतिम 4 डिजिट, अंतिम 4 डिजिट कटना चाहिए। अंतिम 4 डिजिट कटना चाहिए। अगर 16 से कट रहा है तो अंतिम 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए। अगर 8 से कट रहा है तो अंतिम 3 डिजिट, और अगर 4 से कट रहा है अंतिम 2, और 2 से कट रहा है अंतिम 1। यही यहाँ से कंसेप्ट बना है। आगे देखिए कंसेप्ट क्या है। 16 से विभाज्य का नियम क्या है। 16 से विभाजित का नियम है अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए। एक स्टार पॉइंट में आप एक चीज़ और लिख लीजिएगा, यदि बोल रहे हम, यदि किसी संख्या को 2, 4, 8, 16 से भाग करने पर रिमाइंडर पता करना है, तो उसका 2 से अगर भाग करके रिमाइंडर पता करना है तो लास्ट डिजिट को भाग करके रिमाइंडर पता कर लीजिए। अगर 4 से विभाजित करना है तो अंतिम 2 डिजिट को भाग करके रिमाइंडर पता कर लीजिए। अगर 8 से करना है तो अंतिम 3 डिजिट, अगर 16 से करना अंतिम 4 डिजिट, तो आपका रिमाइंडर पता चल जाएगा। यहाँ से एक नया कंसेप्ट आपको हम बताएं, समझ गए। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है, कोई बड़ा नंबर है जैसे 9, 6, 7, 8, 9, 4, 7, ठीक ना। अब बोल रहे हैं जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर डायरेक्ट से क्या कीजिए, 4 को 2 अंक को भाग कर दीजिए, है ना। 4 एकम क्या हो जाएगा 4, ये बचेगा 2, 27, है ना। 7 चौक 28, है ना। 6 चौक कितना हो जाएगा 24, है ना। क्या बचेगा आपका रिमाइंडर 3। हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमको सिर्फ लास्ट वाला को भाग करके देखना है रिमाइंडर क्या बच रहा है 3। बस कंसेप्ट आपका यहाँ खत्म हुआ। चलिए डिवीजन डिवाइड 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 और 9 को आपका याद ही रखना चाहिए। बोल रहा 3 अंकों से विभाज्य संख्या, 3 अंकों से जब संख्या को विभाजित होता है उसका अंकों का सम 3 से विभाज्य होना चाहिए, समझ गए। अगर विभाज्य होती है जब उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। और सेकेंड कंसेप्ट देखिए, अब बच गया डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से कोई संख्या का विभाज्य होगा, 9 से कोई संख्या का विभाज्य होगा। नाइन से कोई संख्या का विभाज्य होगा। 9 से जब संख्या 9 से विभाज्य होना, यदि संख्या के अंकों का योग, जब कोई बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर का अगर नंबर डिजिट का सम अगर 9 से कट रहा है, इसका मतलब नंबर 9 से कटेगा आपका, समझ गए। कंसेप्ट आपका यहाँ से खत्म हुआ। चलिए बताइए CHSL 2022 में पूछा गया सवाल है, क्या पूछने लायक सवाल है ये, कि कोई संख्या 3 से तभी विभाज्य जब उसका अंकों का सम 3 से विभाज्य होना चाहिए। काम खत्म इसका। देखिए अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसको हम कैसे ऑप्शन से बनाएंगे जल्दी, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए पहले, उसके बाद हम सेकेंड वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। और बहुत बड़ा सवाल है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। और अगर आप ऑप्शन से करना चाह रहे हैं सवाल, तो आके परंपरा क्लासेस को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे जो शायद कोई और टीचर बताएगा कटिहार में। थैंक यू, धन्यवाद।